हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 7 जो हमारा है ट्रायंगल, उसकी हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे। ओके, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आए क्वेश्चन पे तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 से। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया और जो वैल्यूज गिवन है वो भी मैंने नोट कर लिया और प्रूफ क्या करना है वो भी कर लिया है। एक बार देख लेते हैं जो जो चीज़ें गिवन है। एल जो है वो किससे पैरेलल है? एम लाइन से पैरेलल है। देन पी इज पैरेलल टू क्यू, ठीक है। देन आफ्टर जो ए बी है, ए बी एंड सी डी ये क्या है? ट्रांसवर्सल है और इंटरसेक्ट किनको कर रही है? पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। और प्रूव हमें क्या करना है? ए बी सी ये वाला जो ट्रायंगल है और सी डी ए, सी डी ए और ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एल इज पैरेलल टू एम, ठीक, जो चीजें हमें दी हुई है वही हम उसे लिख रहे हैं अभी। और उसके बाद एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ये भी वाली लाइन ट्रांसवर्सल है ना। ए सी इज ट्रांसवर्सल। इफ द लाइन इज ट्रांसवर्सल देन ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, एंगल डी सी ए, एक एंगल हमारा इक्वल हो गया। देन आफ्टर हमें 3 वैल्यूज चाहिए होती है ना प्रूव करने के लिए किसी भी ट्रायंगल को कि वो कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। नेक्स्ट हम देख करेंगे क्या? सिंस P इज आल्सो पैरेलल टू Q, ऑलरेडी दिए हुए ना, P जो है वो Q के पैरेलल है, वो वाली वैल्यू ले लेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे एंड इसमें ट्रांसवर्सल कौन सी है? ये वाली। एंड AD इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब यहां पे कौन सा एंगल लेंगे ये भी चीज देख लो। यहां पे हम लेंगे CAB दैट इज इक्वल टू योर एंगल DAC। ओके, मतलब क्या? ये वाला एंगल CA, ये वाला एंगल, और इसमें इस वाले ट्रायंगल की तरफ से ये वाला एंगल। ओके, ये क्या कर दिया हमने? इक्वल कर दिया। अब इसके बाद हमें अब सिर्फ एक साइड चाहिए। ओके, तो साइड चाहिए तो इसमें देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है? ए सी इक्वल टू ए सी दैट इज योर कॉमन। ओके, तो हमारा यहां से क्या हो गया? यहां से हम इजिली लिख सकते हैं ना, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव कर लिया किससे? ट्रायंगल डी सी ए से। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है वो बना कर ली और डायग्राम भी बना लिया, ठीक है। तो देखो लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए है, इसका बाइसेक्टर कौन सी लाइन कर रही है? एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है। देन आफ्टर जो बीपी है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बीक्यू भी परपेंडिकुलर है। किससे? आर्म से। हमें प्रूव क्या करना है? जो ट्रायंगल ए पी बी है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंस है एक दूसरे से। और नेक्स्ट थिंग हमें क्या प्रूव करनी है? जो बीपी है वो क्या बीक्यू को इक्वल है, ये भी चीज प्रूव करनी है। और इसी के साथ एक और है कि बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, ये भी हमें प्रूव करना है। तो हम पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, देन आफ्टर सेकंड, देन थर्ड। ओके, 1 बाय 1 करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन करेंगे जब, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी को कॉन्ग्रुएंस किसके साथ करना है? ट्रायंगल ए क्यू बी के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो हमारा ए पी बी, एंगल ए पी बी
ये 90 डिग्री ये भी दी और ये भी 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ठीक है, दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, ये 90 डिग्री हैं। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब हम बढ़ेंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ये ए बी कॉमन है ना, ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्यों होगा कि ये कॉमन है। एक हमारे पास एंगल आ गया, एक साइड आ गई, अब हमें एक और एंगल बना लें तो शायद हो जाए हमारा। ठीक है, तो हम वो भी करके देखते हैं। ये देखो पी ए बी, ये वाला हम क्यों लेंगे, क्योंकि देखो जो लाइन एल है वो क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही ना, तो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू। ठीक है, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तीनों चीजें हमारे पास हो गई, एक साइड हो गई, दो एंगल हो गए। तो हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं ना कि जो ट्रायंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंस है किससे, ट्रायंगल ए क्यू बी के। ये हम प्रूव करके ले आए। अब हमें क्या प्रूव करना है, सेकेंड वाला पॉइंट। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या करना है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये करना है ना प्रूव। तो हमें पता है कि जब हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस, किसी एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं, तब हम उसकी जो साइड्स होती हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनको भी हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो बी पी इक्वल टू बी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट बाय corresponding sides are equal। ठीक है, ये हम लिख के हम इक्वल इसको लिख सकते हैं। देन आफ्टर हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, ये हमें प्रूव करना है। तो थर्ड वाला पॉइंट हम प्रूव करते हैं। ये वाला मैं इरेज किए दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाले में हमें क्या प्रूव करना है, जो बी है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, बी इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए बाय द congruent by the congruency of triangles। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। का डायग्राम और जो गिवन है, ए सी हमारा क्या है, ए सी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। देन आफ्टर ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। और हमें क्या दिया हुआ है, जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी वो किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें, बी सी ये वाली जो लाइन है वो क्या डी ई के भी इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे तो इजीली हमारा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी। ओके, अब जो चीजें हमें गिवन है वो लिख देंगे। ए सी इक्वल टू ए ई, देन ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे, ये भी हमें गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। जो वैल्यूज गिवन है हमने उनको लिख दिया। तो हम यहां से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो इजिली हम लिख दें, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई डी सी। ओके, हमने इजिली प्रूव कर लिया कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस है। अब क्या प्रूव करना है हमें, कि जो बीसी लाइन है वो क्या डी लाइन से भी इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए भी लिख लेते हैं फटाक से।
ये चीज याद रखना, ये वाला प्रूफ किसकी हेल्प से हुई, बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। देन आफ्टर हम यहाँ पे लिखते हैं BC इक्वल टू DE बाई CPCT रूल, ओके। यहाँ पे आप CPCT भी ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो देखो AB जो है वो हमारी लाइन सेगमेंट है, P हमारा मिड पॉइंट है, एंगल BAD ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल ABE इस वाले के एंगल के इक्वल है। देन आफ्टर एंगल EPA ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल DPB इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। सी चीज हमें गिवन है, प्रूव क्या करना है, जो ट्रायंगल DAP है ये वाला ट्रायंगल जो है ये वाला पूरा वो किसके इक्वल है, प्रूव करना है EBP के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। और फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है, देन सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, जो AD है वो क्या BE से इक्वल है, AD BE के भी इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जो हमारा शुरू होगा वो कुछ इस तरह से शुरू होगा, जो हमें गिवन है वो पहले हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखो P इज द मिड पॉइंट दिया था, तो हम AP इक्वल टू PB कर देंगे, P इज मिड पॉइंट, ओके। हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ये भी लिख लेते हैं, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EBP, ठीक है। P हमारा जो है वो मिड पॉइंट है, तो AB लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो AP इक्वल टू PB हो गया। फर्स्ट हमारा ये हो गया, एक साइड हो गई। देन आफ्टर हम एक एंगल लेंगे तो हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल DPB इक्वल टू एंगल EPA, ये हमारा क्या है, गिवन है। देन आफ्टर हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ये भी हमारा गिवन था। देन आफ्टर दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई, तो हम इजीली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। सो ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EBP, ओके, बाई साइड एंगल एंगल और योर एंगल साइड रूल, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड वाले को देखते हैं कि हम कैसे AD को B के इक्वल प्रूव करेंगे। सो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट डालें, ठीक है। प्रूव क्या करना है, AD इक्वल टू BE प्रूव करना है, ठीक है। हमें तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो लिखेंगे क्या, फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल corresponding sides are also equal, so AD इक्वल टू BE, हमारे दोनों पॉइंट प्रूव हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इसका डायग्राम देख लो और जो गिवन है वो बता दे रहा हूँ। जो CM है वो किसके इक्वल है, DM के इक्वल है। M जो है वो मिड पॉइंट है और C पॉइंट पे राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। प्रूव क्या क्या करना है, जो AMC है, AMC ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, ये प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो DBC है, DBC ये वाला जो एंगल है ये क्या 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, DBC ये पूरा ट्रायंगल, ACB ये वाला पूरा ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूव करना है। देन आफ्टर CM इक्वल टू 1/2 ऑफ AB का क्या हाफ कर रहा है AB को, ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या करेंगे, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD, ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले
सी एम इक्वल टू डी एम कर लेते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। देन आफ्टर एम जो है वो मिड पॉइंट है, किसका, सी डी का, ठीक है। तो इसका भी होगा ए एम इक्वल टू बी एम, एम इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तब वहां पे होगा, आपको समझ में आया कि जो एम है वो मिड पॉइंट है। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं, एक अब हमें दो साइड्स हो गए, एक एंगल ले ले तो इजीली हमारा हो जाएगा। तो देखो जो एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, ये भी हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देन जब हमारे पास दो साइड्स एक एंगल हो गया तो अब हम इसको इजीली लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंस टू योर ट्रायंगल बी एम डी बाई एस एस ए और योर एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पॉइंट प्रूव करना है कि जो डीबीसी है ये राइट एंगल है, इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इरेज किए दे रहा हूं, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो प्रूव करना है, ट्रायंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। तो स्टार्ट करते हैं इसको, डी बी सी ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, जब हमारे ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट्स हैं तब हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट हैं एंड और आर एंगल इन ईच इज योर 90 डिग्री। जैसा कि बताया हुआ है ना कि राइट एंगल बना रहा है इस वाले में 90 डिग्री। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल तो एक 90 डिग्री का बनाएगा ही, तो हमने वो लिख दिया। तो हमारा ये सो दैट, यहां से लिख देंगे सो दैट ट्रायंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल, ओके। तो हमारा यहां से सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट में चलते हैं, ट्रायंगल डी बी सी ये वाला होल ट्रायंगल और ए सी बी ये वाला पूरा होल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट जब स्टार्ट करेंगे हम, तो देखो हमें पता चल गया ना कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों को प्रूव करके हमें पता चल गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वाले में। तो ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू योर ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इसका। सो वी नो दैट ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू योर एंगल ए सी बी, ओके। एंड the length and angles are matches by congruent, ओके। जो हमारा जो एंगल डी बी सी है वो ए सी बी के भी इक्वल था ना, जो हमारा 90 डिग्री था। तो इस और हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर चुके हैं, तो इस वजह से जो एंगल लेंथ होगी, जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इस वजह से सो ट्रायंगल डी बी सी इज योर कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सी एम इक्वल टू 1/2 हाफ ए बी, इसको यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ, सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। तो इसमें क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है
कि एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस होती है, ठीक है। हाइपोटेनस इन दोनों में है, आप लोग ये देख रहे हो ना, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। ये वाली लाइन जो होगी ये हाइपोटेनस होगी, ये वाली हमारी बेस होगी और ये वाली हमारी परपेंडिकुलर। ये बेस, ये हमारी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें क्या दिए कि हाइपोटेनस को हाफ करने से क्या सीएम की वैल्यू आ रही है, सीएम जो है वो वैल्यू आ जाएगी अगर ए बी को हम हाफ कर देंगे, ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको क्या करेंगे कि कैसे लिखेंगे, इन अ राइट ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विवेलेंट फ्रॉम all three vertices, ओके। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे।